अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों के घरों और दिलों को आबाद रखे। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज क्या हो रहा है जी, मैं इस वक्त जा रही हूँ आईटी टावर के पास से। इसके सामने से मैं गुज़र रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ या आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं आज जा रही हूँ इम्तियाज़ मेगा मॉल, क्योंकि लाहौर में इम्तियाज़ मेगा मॉल तकरीबन 2 माह पहले से आ चुका हुआ है, इसका आगाज़ हो चुका है। और मुझे इसका प्रमोशन के इनके एसएमएस आते रहते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीकेंड है तो थोड़ा बहुत ग्रोसरी भी कर ली जाए और चलें देख भी आते हैं। तो इस वक्त मैं गुज़र रही हूँ कलमा चौक अंडरपास के नीचे से, और इसके बाद आ जाएगा गुलबर्ग, मेन ब्लू वर्ड गुलबर्ग का, और उसके बाद उसी के ऊपर है इम्तियाज़ मेगा मॉल। तो चूँकि इनके मैसेजेस काफ़ी अरसे से रिसीव हो रहे थे, तो मैंने कहा बेचारे इतना कह रहे हैं तो चलो हो आते हैं। इतनी बड़ी व्लॉगर अगर उनका मॉल विज़िट करके उस पर व्लॉग नहीं बनाएगी तो उनका बिज़नेस कैसे चलेगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा उनका ख्याल कर लेते हैं। तो फिर आज हम गए और सर्दी भी वैसे काफ़ी थी रास्ते में, और फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेचारे इतना कह रहे हैं तो चले ही जाते हैं। तो अब हम गुज़र रहे हैं जी लिबर्टी चौक के पास से, और जो कि गुलबर्ग का सबसे खूबसूरत चौक है। बहुत प्यारी लाइटिंग होती है। और यहाँ इस रोड पे मोनाल रेस्टोरेंट भी है, जो असल में एक पार्किंग प्लाज़ा है और उसके ऊपर मोनाल रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से गुज़रते हुए मुझे हफ़ीज़ सेंटर भी नज़र आया, ये अब जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हादसा हुआ और यहाँ पे लोगों का इतना करोड़ों का नुकसान हुआ। अल्लाह उन तमाम लोगों के बिज़नेसेस को दोबारा आबाद करे। और हमारे भी 2-4 रिश्तेदार करीबी जिनकी यहाँ पे शॉप्स थी, अल्लाह उनके कारोबार दोबारा से सेट करे, उनके घरों में रिज़्क़ आता रहे और कुछ अल्लाह उनके लिए फिर से सिलसिला बना दे। तो ये जो इम्तियाज़ है, ये मैंने पहले इसको गूगल पे सर्च किया कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इनकी ऐड तो आ रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था किस रोड पे है। फिर चेक किया तो ये गुलबर्ग के मेन ब्लू वर्ड पे अवारी टावर के ग्राउंड फ्लोर पे बना। ऊपर अवारी टावर है जो कि एक होटल है। तो यहाँ हम पहुँचे तो अब मुझे पता नहीं था इसकी पार्किंग का है, तो यहाँ गार्ड से पूछा। यहाँ पे खड़े हुए थे एक साहब, इन्होंने कहा कि आगे जाके आप लेफ़्ट मुड़ जाएं तो नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। तो हम यहाँ इसके आगे से क्रॉस करके यहाँ हम मुड़े हैं लेफ़्ट पे, और अंदर जाके मुझे पता चला कि यहाँ पे भी अमाना मॉल की तरह ही नीचे डीप जाके पार्किंग है। और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि जब हम अमाना मॉल जाते हैं, हमारे घर के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ पे भी इसी तरह डेंजरस पार्किंग मुझे लगती है। और मैं कह रही होती हूँ मैं पैदल चली जाऊँगी, मुझे नहीं उतरना यहाँ पे। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा कुछ नहीं होता, आप बैठ ही रहे, कुछ नहीं आपको हो रहा, हम आपको सेफली पहुँचा देंगे। तो बेटा मेरा ड्राइव कर रहा था, बहरहाल वो मुझे ले गया नीचे, और बस अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे हैं। और अब बस हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे ये था कि हम चूँकि बेसमेंट में जाके हमने पार्किंग की, तो यहाँ से हमें ट्रॉली भी मिल गई और सामने लिफ्ट भी थी। लिफ्ट का ये था कि लिफ्ट में हम जब गए हैं तो मुझे तो समझ नहीं आई कि हम ऊपर गए हैं कि नीचे गए, कहाँ गए हैं। बहरहाल यहाँ पे आके मैंने अंदर देखा कि यहाँ पे लाइट वेट ट्रॉलीज़ भी इनकी हैं। मैंने कहा बेटा ये लेते हैं, क्योंकि हम इतना अरसा हो गया है हाइपर स्टार जाते हैं, मेट्रो शॉपिंग सेंटर जाते हैं, वहाँ पे ये हैवी वाली ट्रॉलीज़ होती हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाली मुझे अच्छी लगी है, बिल्कुल लाइट वेट है और इसमें ये के हाथ भी नहीं थकेंगे। तो फिर हमने पहले ऑरेंज पकड़ी, फिर सोचा चलो, मेरा बेटा कहता मामा ब्लू वाली पकड़ते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी है। मैंने कहा चलो वो ले लो। तो बस अब हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं लेनी थी क्योंकि इस वक्त मेरा ग्रोसरी का कोई मूड नहीं था और ना ही इस वक्त ज़्यादा बजट था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो कोई इक्का दुक्का चीज़ें जो घर में ख़त्म है वो पकड़ लेते हैं, बाकी मेन ग्रोसरी तो मैं इतने डिस्टेंस से नहीं लेके घर तक आऊँगी। घर के करीबी स्टोर्स जो है हमारे करीब मेट्रो शॉपिंग सेंटर है ज़्यादा, मैं वहीं से ले लेती हूँ। और वैसे भी मुझे तो व्लॉग बनाना था, मैंने कहा कि मेरी सिस्टर्स हैं देखती हैं, उनके लिए व्लॉग भी बना लिया जाए। और चूँकि लाहौर में हम पहले पैकेजेस मॉल भी जाते हैं, एम्पोरियम भी जाते हैं, उनके वैसे व्लॉग नहीं मैंने बनाए हुए
क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया 1-2 माह तो हुए हैं अभी, तो तब से अभी तक मेरा चक्कर नहीं लगा, ना एम्पोरियम का, ना एम्पोरियम का शायद एक लगा था, लेकिन व्लॉग नहीं ज़्यादा मैंने वहाँ बनाया। और दूसरा पैकेजेस है वहाँ है, काफ़ी अरसे से मैं नहीं गई हूँ, लास्ट ईयर गए थे छुट्टी या शायद बड़ी ईद पे, तो वो थोड़ा सा वैसे वो मुझे ज़्यादा करीब पड़ते हैं दोनों मॉल्स, लेकिन ये दूर था, लेकिन मैंने कहा चलो देखा नहीं हुआ, तो वहाँ हम जाते ही रहते थे, जा जा के बोर हो गए मैं, ये अब न्यू था, मैंने कहा चलें सर्च करते हैं। लेकिन बहरहाल एम्पोरियम और जो पैकेजेस हैं वहाँ पे सारे ब्रांड्स भी हैं और हाइपर स्टार भी उनके अंदर है, लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स नहीं है, ये सिर्फ आप समझ लें कि एक सुपर स्टोर है, समझ लें एक बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ब्रांड्स नहीं है कि अब आपको यहाँ पे खाड़ी मिले या जे डॉट इस तरह वाली वो वाली शॉप्स नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ था यहाँ पे, यानी कि ग्रोसरी और जो घरेलू आइटम, यानी कि इस तरह का था। दूसरे मतलब इनके अपना ही ब्रांड था ना इम्तियाज़ का, यानी कोई और ब्रांड नहीं थे। तो बस मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी ली और यहाँ पे मुझे इतनी प्लेटें नज़र आई कि मैंने कहा अब तो लेनी ही पड़ेंगी। और जग भी थे, बोतलें, प्लास्टिक का, मतलब हर चीज़ की ह्यूज वैरायटी है, मतलब आप कुछ भी लेना चाहो, बस जेब में पैसे होने चाहिए, जो कि इस वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं थे। और मैंने कहा चलो व्लॉगिंग ही कर लेते हैं। और ये एक पूरा हिस्सा था जहाँ पे बच्चों की आइटम्स थी, तो मैंने कहा चले हमारे घर में तो अभी फ़िलहाल छोटे बच्चे नहीं हैं, जब मैं अपने बेटों की शादियाँ करूँगी तब यहाँ से ले लिया करेंगे। अभी तो वैसे तो हमारे घर के करीब विक्टोरिया है, अभी मैंने जाना है वहाँ से भी कुछ शॉपिंग करनी है। हमारी फैमिली में एक छोटा बेबी का इजाफ़ा हुआ है मेरे इन लॉज़ में, भतीजी के यहाँ, तो लेनी है मैंने। 1-2 दिन में जाऊँगी, आपको अगले किसी व्लॉग में नज़र आएगा, मैं बेबी शॉपिंग करती नज़र आऊँगी आपको। तो बहरहाल यह इनकी मुझे दो दरवाज़ों वाली फ्रिज डबल डोर बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा अच्छा सस्ती ही है, 1.5 लाख की है, जैसे ही हम अमीर होंगे ले लेंगे। तो बस ऐसे ही मैंने जस्ट फॉर फन इसको भी खोल के देखा। और फिर हम लिफ्ट में आए, क्योंकि ऊपर जाके इनका बिल होता है, नीचे नहीं होता। तो यहाँ हम आए हैं टिल पे और हमने अपना बिल करवा लिया है, जो कि 1870 रुपये का बना। हालांकि देखने में 3-4 चीज़ें ही लग रही थी, लेकिन पता नहीं बिल अच्छा खासा बन गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब क्या हो, क्योंकि इनके अब ये होता है कि हम हमेशा इतने अरसे से आदत है कि हम घर से थैला तो लेके जाते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें स्टोर्स में ही मिल जाते थे, अब वो भी बाय करना पड़ता है। अब 80 रुपीज़ का तो सिर्फ इनका वो बैग ही था, अब हर दफ़ा ये भी ख़र्चा होता है, बैग्स भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो अब हम निकल आए हैं बाहर और मैंने कहा चलें वापसी के भी थोड़े सीन आपको दिखा दिए जाएं, क्योंकि लाहौर की रोड्स देख के बिला वजह ही मोबाइल बंदे का दिल करता है कैमरा बाहर निकाल के ऑन कर लिया जाए, इतने अच्छे सारे प्यारे प्यारे रौनक वाले सीन लग रहे होते हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ कलमा चौक को क्रॉस करके फिरोज़पुर रोड पे, और यहाँ पे एक ये शादी हॉल था, इसका भी मैंने सीन ले लिया। और यहाँ पे ये एक फ़र्नीचर मार्केट है जो मैं पिछले 25-30 सालों से देख रही हूँ, यहीं पे ही है। और बस फिर हम पहुँच गए हैं, आईटी टावर के करीब पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे अब चूँकि वीकेंड था और इतनी ट्रैफिक कि लग रहा था घर कब पहुँचेंगे। और आईटी टावर के आगे तो ट्रैफिक फंसी हुई थी, रेंगते थोड़ा और आगे गए तो फाटक बंद था, क्योंकि हमने जाना था मौलाना शौकत अली रोड, वो फाटक बंद, वहाँ भी काफ़ी टाइम लगा। वहाँ है मैंने नहीं बनाई वीडियो क्योंकि शोर इतना था वहाँ पे। तो जी अब मैं पहुँच गई हूँ मौलाना शौकत अली रोड और हम अपने घर के करीब पहुँच चुके हैं। और ये आ गया मेरा घर, और ये है इनका बैग जिस पे मैंने चेक किया कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी इनके स्टोर्स मौजूद हैं। और अच्छा लगा वैसे, मतलब कि ठीक है, मतलब हर तरह की वैरायटी थी चीज़ों की। बस ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली और एक हेयर ब्रश मेरा लेने वाला था वो ले लिया, और बस थोड़ी सी ग्रोसरी आइटम्स ले ली। और बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड बोल देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए, कमेंट्स भी दे दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।